Heute machen wir Seite Nummer 55, 55, 55 oder 55. Netzwerk neu, Seite Nummer 55. Okay. Und das ist Lektion Nummer 5, ja? Lektion Nummer 5. Heute machen wir Seite Nummer 55, Lektion Nummer 5. Das sind die Bilder. Ja, und der Junge heißt, wie heißt der Junge? Okay, das steht nicht hier, steht vielleicht unten. Der Junge heißt, the name of the boy is. Der Junge heißt, name of the boy is, कि इस लड़के का नाम ये है. Der Junge, the boy, der Junge sitzt neben das Mädchen. Neben, beside. Neben, beside. Neben, beside. Preposition, ja? Präposition. Neben. Der Junge sitzt. ये लड़का बैठा है. Neben das Mädchen. Neben das Mädchen. Beside the girl. लड़की के beside में बैठा हुआ है. अब आगे चलते हैं. इस पिक्चर में देखिए, der Junge duscht. Der Junge duscht. Duschen, duscht oder duschen. Taking a bath, नहा रहा है. Der Junge duscht. Der Junge duscht. वो लड़का नहा रहा है. Der Junge trinkt ein Kaffee. वो लड़का कॉफी पी रहा है. Der Junge trinkt ein Kaffee. Das Mädchen redet. वो लड़की जो है वो बातें कर रही है. वो लड़की बातें कर रही है. Das Mädchen redet. Das Mädchen Das Mädchen redet. वो बातें कर रही है. Der Junge trinkt Kaffee. वो लड़का कॉफी पी रहा है. Der Junge duscht. वो लड़का नहा रहा है. Taking a bath.
Der Junge ist, वो लड़का खा रहा है। अब क्या खा रहा है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। म्यूसली कह सकते हैं, सीरियल्स, म्यूसली। Der Junge ist, वो लड़का खा रहा है क्या, म्यूसली। म्यूसली सीरियल्स, पिसी हुई गंदम। Und maybe telefoniert. Ja, vielleicht und vielleicht er telefoniert. Vielleicht telefoniert er, vielleicht er telefoniert। यूजुअली ये ए जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, vielleicht telefoniert er, ठीक है। लेकिन अगर बिगिनर्स हैं तो ए टेलीफोनेट कर सकते हैं। vielleicht telefoniert, vielleicht maybe perhaps। इसी के साथ एक और लिख सकते हैं, ich glaube, I believe, I think, मुझे लगता है। ich glaube, मुझे लगता है। ich glaube, er telefoniert, कि वो फोन पे बात कर रहा है। उसके अलावा क्या कह सकते हैं, wahrscheinlich, wahrscheinlich होता है हो सकता है। vielleicht भी हो सकता है, मे बी, परहैप्स। vielleicht का मतलब भी हो सकता है और wahrscheinlich का मतलब भी हो सकता है। vielleicht liest er, हो सकता है वो पढ़ रहा है, eine SMS, कि वो एक SMS पढ़ रहा है। wahrscheinlich, maybe, perhaps, वो एक SMS पढ़ रहा है। अगली पिक्चर में der Junge, या तो er कह सकते हैं, er fährt, यहां पर आ उमलाउट है, ठीक है, एक के ऊपर टू डॉट्स डालने हैं। er fährt Fahrrad, कि वो चला रहा है बाइसिकल, साइकिल चला रहा है। er fährt Fahrrad, यहां पर आप ein भी लिख सकते हैं। er fährt ein Fahrrad, ein का मतलब हो गया अ बाइसिकल। er fährt ein Fahrrad। जितनी भी वोकेबलरी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ये याद करनी है आपने। ये मैंने लिस्ट आपको भेज भी दी है, सेंड भी की हुई है, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये रिवाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे वर्ड्स आपने याद करने हैं। अच्छा, इसके अलावा er geht einkaufen, वो शॉपिंग करने जा रहा है। er geht einkaufen, वो जा रहा है शॉपिंग करने, वो शॉपिंग करने जा रहा है। lernen, wissen, knowledge, learn
नॉलेज। ठीक है, अब यहां पर स्टडी कर रहा है, हम लोग लिख सकते हैं er lernt für die Uni, er lernt für die Uni, Uni यूनिवर्सिटी। सर ये थर्ड पर्सन है ना? यस, वेरी गुड, मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है, उनके लास्ट में टी आता है, देख रहे हैं हर जगह में टी जी डाल रहा हूं मैं। फेट, गेट, लैंट, टेलीफोनियट, इस्ट। याद रखना जो जर्मन लैंग्वेज है वो वर्ब्स की लैंग्वेज है, वर्ब जितने अच्छे आपको समझ आएंगे आपको उतना अच्छा जर्मन लैंग्वेज समझ आ जाएगी। सर अहमद भट्टी को एंटर कर दें, वो दूसरी आईडी से ज्वाइन किया उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी। बी, इसको कहते हैं बे। Arbeiten Sie zu zweit und sprechen Sie abwechselnd। आप दो पार्टनर्स के साथ एक्सचेंज करके, मैंने आपको वेक्सल का बताया था, वेक्सल वेक्सल एक्सचेंज करके बातें करनी है आपने और एक दूसरे को बताना है। Am Sonntag schläft Khan lange। संडे को कान लंबा अरसे के लिए सोता है। He sleeps long। ये schläft lange ये हमने पढ़ लिया है, कल हमने पढ़ लिया था। ये वो ऊपर बॉक्सेस बने हुए थे, उनके अंदर ये सारा लिखा हुआ है। Er isst Pizza, for example, er isst eine Pizza am Nachmittag। am Nachmittag, या तो am Nachmittag isst er eine Pizza, ऐसे भी लिख सकते हैं। am Nachmittag isst er eine Pizza। सर इस इधर डबल एस वाला नहीं होगा? ओह गुड, जबरदस्त। ईस्ट का मतलब खाना खाना, और जो दूसरा वाला ईस्ट है उसका मतलब है इज। गुड, एक्टिव माइंड। अब आगे चलते हैं। ये सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे और इनको लिखना है, क्योंकि ये आपको काम आएंगे, उसके अंदर लिसनिंग में काम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा, ये अब 3a 3a हो गया। und ihr Tag और आपका दिन, ihr Tag आपका दिन, ये जो कैपिटल IHR होता है ना, ये होता है आपका, ये पोजेशन शो करता है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन आज इसको याद कीजिए आप।
Und Ihr Tag और आपका दिन, erzählen Sie, आप बताइए, die anderen raten, और जो दूसरे लोग हैं वो आपको गेस करेंगे, ठीक है, वो बूझेंगे कि क्या आप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि am Wochenende, was mache ich am Wochenende, मैं वीकेंड में क्या करता हूं. was mache ich am Wochenende, मैं वीकेंड को क्या करता हूं. तो आपने बताना है, ठीक है. आप कह सकते हैं du isst eine Pizza या sie essen eine Pizza. Sie essen eine Pizza. Sie essen eine Pizza am Wochenende. am Wochenende, ठीक है. Morgens trinke ich einen Kaffee, ठीक है. एक तो ये तरीका हो गया पूछने का और बताने का. और अब आप खुद भी बता सकते हैं. मॉर्गन्स ये देख रहे हैं, एस अगर आ जाता है इसका मतलब है डेली मॉर्निंग, हर सुबह को. Morgens trinke ich einen Kaffee, सुबह डेली को मैं एक कॉफी पीता हूं. und esse Müsli mit Obst, and I eat cereals with fruits. उसके बाद आप दन लगा सकते हैं या तो danach. danach का मतलब है आफ्टर दैट. ये तरीका है. टू सेंटेंसेस को जोड़ भी सकते हैं कॉमा लगाकर, ठीक है, और आगे आगे करके और सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं. Morgens trinke ich einen Kaffee und esse Müsli mit Obst. Dann gehe ich ins Büro. Büro होता है ऑफिस. ठीक है. अब जो आपके दोस्त हैं वो गेस करेंगे, बताएंगे कि वीकेंड में है या नहीं है. Ist das am Wochenende oder और ist das nicht am Wochenende, या तो ये वीकेंड में नहीं है. तो सही है या गलत है. oder ich gehe ins Kino, for example. ich gehe ins Kino. कीनो का मतलब है सिनेमा, या तो मैं सिनेमा जाता हूं, ठीक है. वैसे एग्जांपल, Montag, Dienstag, Mittwoch, Monday, Tuesday, Wednesday. Montag, Dienstag, Mittwoch. Mein Tag, my day, मेरा दिन. अच्छा, इसको छोड़ दें. ये मैं फोटोज वगैरह बनाना और उसको लिखना ये हो, इसको छोड़ दें. आपने अपने दिन के बारे में बताना है. mein Samstag ist super, मेरा सैटरडे जो है वो सुपर है. ich frühstücke und ich gehe mit meinen Freunden aus. मैं अपने दोस्तों के साथ फॉर एग्जांपल जाता हूँ. स्पात्सियन कहते हैं सैर करने जाना. स्पात्सियन. ये आप सब ने वोकैबुलरी सीखनी है, सारों ने, सारे.
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको सीखना पड़ेगा। ये याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। या इसका जो वर्ब बनता है वो है spazieren gehen। Ich gehe spazieren, du gehst spazieren, ich gehe, ये भी आप लिख सकते हैं spazieren mit meinen Freunden, with my friends। सही है, with my friends, I go for a walk with my friends। मैं सैर करने जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, या तो mit meiner Familie। Ich frühstücke, ich gehe spazieren। अब यहाँ पर आ गया है जी die Uhrzeit, Timings, verstehen, die Uhrzeit verstehen und nennen। टाइम को समझना और उसको बताना। अब आपने गौर से सुनना है प्लीज। हम शुरू करेंगे 12 बजे से, ठीक है, 12 Uhr। टाइम पूछते हैं वी स्पेट, ये आ उमलाउट है, ठीक है, वी स्पेट इस्ट एस, व्हाट इज द टाइम। आंसर में बताएंगे एस इस्ट 12 Uhr। 12 Uhr, 12 o'clock। वी स्पेट इस एस, अब उससे अगला टाइम 1 o'clock हो जाएगा, एस इस्ट 1 Uhr। इसी तरह es ist 2 Uhr, es ist 3 Uhr, es ist 4 Uhr, es ist 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr। अब 12 के बाद आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 24 जो 2400 आवर्स वाला जो टाइम है वो होता है, ठीक है, 24 आवर्स वाला जो होता है वो हो जाएगा es ist 13 Uhr। चलिए वी स्पैट इस टेस्ट का क्या मीनिंग है? Wie spät ist es? What is the time? सही। आसिम आपने पूछना है अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, फिलहाल ठीक है। हाँ, इसका मतलब आपको समझ आ रही है, गुड। जी जी जी। Wie spät ist es? What is the time? Es ist 12 Uhr, es ist 1 Uhr, ठीक है, उसके बाद es ist 13 Uhr, es ist 14 Uhr, es ist 14 Uhr, es ist, अच्छा इसके बाद ऐसे ज़ीरो लगाना है। शुरू में आपको ये सीखने के लिए करना पड़ेगा।
14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. आप बताइए 18 Uhr कितना होता है? Es ist 18 Uhr कितना हो गया? 6 बजे। ये तकरीबन 6 बजे। यस, तकरीबन नहीं है, पक्का 6 है। वो कहने का Es ist तरीका है मेरा। कोई बड़ी। Es ist 18 Uhr, es ist 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr. ठीक है, जो 24 हुआ है 24, उसको 0 हुआ भी कहते हैं। जब भी आप देखेंगे घड़ी में तो ये 0000 आ जाएगा, तो इसको कहेंगे 0 हुआ, 0 बज गया। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपको, कोई पूछना है आपको? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताता हूं, नाक का मतलब है फास्ट। ठीक है, नाक के और भी मीनिंग्स है, लेकिन यहां पर नाक का मतलब है फास्ट, मतलब इतना मिनट पास्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल 12 Uhr 10, इसको बोलेंगे Es ist 10 nach 12, 10 nach 12। क्या टाइम हो गया? Es ist 10 nach 12, 10 मिनट्स पास्ट हो गए 12 बजकर। ठीक है, Es ist 10 nach 12, nach का मतलब है फास्ट, गुजर जो गए, 10 मिनट गुजर गए हैं। मुझे ये वाला बताइए, ये क्या टाइम है यहाँ पर? ये वाला टाइम कौन बताएगा मुझे? Es ist 10 nach 9। वाह यार, अब कोई और बताए, हो सकता है ये गलत हो। जी जी बताइए। सर कौन सा टाइम बताना है? ये जो पर्पल में, एक मिनट। Eins und 20 सब मिनट्स को कैसे कहेंगे? मेरा ख्याल में आपने ये सुना नहीं है, जो मैं ये बता रहा था आपको, ये वाला, ये वाला आपने सुना था जब मैं आपको पढ़ा रहा था? सर मैंने वो वाला सुना, अभी मिनट्स का नहीं सुना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये सुना था जब मैं आपको पढ़ा रहा था? ये कौन बोल रहा है अभी? मैं हूँ अहमद। हाँ, खिजरान आप बताइए ये टाइम क्या है? सर ये है 9 या अच्छा, नाक आपने ये सुना था जब मैं ये आपको पढ़ा रहा था? सर मैं बताऊं? जी सर। बताएं। 9 ओवर 9 हुआ। 9 Es ist sein nach 9। ये कौन बोल रहा है? रुमान। अच्छा, हो सकता है ये गलत हो। आसिम आप बताएं ये क्या टाइम है? सर नंबर्स तो मुझे अभी नहीं आते। कोई बात नहीं है। 10 को कहते हैं सेन, जी सेन सेन। ये देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ, जी सर। सेन को 10 बोलते हैं। सर आई थिंक ये 21। हैं जी? 21। 21। जी सर।
वो शाम का टाइम है, पर या तो सवेरे। अच्छा जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं डिजिट्स में लिखता हूँ 2110, तो ये इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे आप लोग ये? 1 und 2 मैंने कहा schlägt. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अच्छा 10 past 9. 9 past यानी 10. 10 हुसैन, past आपने 21 कहेंगे ना। आपने सबसे आखिर में बोलना है हुसैन। सबसे क्या? करेक्शन सब स्टूडेंट से सबसे आखिर में आप बोलेंगे, क्योंकि चलो मुझे लग ठीक। रहा है कि स्टूडेंट सुनते नहीं हैं और फिर हवाई फायरिंग करते रहते हैं। ठीक है, समझ गया मैं। करेक्शन के लिए आपने फिर बोलना है। सर 10 past 21 या 10 past 9 ही बोलेंगे। 10 ये past रुमान है, 21 खिजरान सर ये गलत अहमद बता भट्टी। रहे हैं, आप बताएं। सर 9 खिजरान past 10 हो गया। 9 पास 10, ये अच्छा, ये खिजरान था। नहीं है बट्टी भाई क्या? बताएं, 9 past 10? मतलब 9 पास 10 आप कह रहे हैं कि मतलब 9, नहीं 10 सर, ये बज के जेब बोल 9 रहे हैं मिनट भट्टी पे, होगा। ये बात नहीं डाली जाएगी सर। बट्टी ये आप जे बताएं। सर 10 past 9 बोलेंगे, 10 past 21 बोल सकते हैं अगर 21 ही बोल रहे हैं हमें। 21 कितना बजता है? 9 ही होता है सर, 10 past 9 ही होगा ना। 10 nach 9 होगा ना। अच्छा, कौन जैन रह गया जिससे मैंने नहीं पूछा? आसिम आप बताइए, ये क्या टाइम है इंग्लिश में? सर 10 past 21 या 10 past 9। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कौन कहता है कि ये गलत है और कौन कहता है कि ये सही है? जी सही है सर, 10 past सही है 9 सर। है। अच्छा, चलिए अब मैं एक और टाइम लिखता हूँ, इसमें आप फंस जाएंगे। अब ये वाला टाइम क्या है? सर 13 past 8। 13 पास्ट 8। अच्छा, और कौन बताएगा ये? सर 13 past 8 ही होगा। 13 past 8 ही है। एस्ट इज चलिए अब देखिए, अब आपको पता चल रहा है कि ये मिनट्स जो राइट साइड में लिखे होते हैं ना, ये पास्ट हो जाते हैं। और पास्ट को क्या कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में? मैंने क्या बताया था आपको? सर nach। जी बताइए बताइए। Nach. नख नहीं है, इसको कहते हैं ना नाख। नाख लंबा करना है, ये नाख ना। नाख, ठीक है, नाख ये लंबा है। जी सर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर मैंने लिखना है यहाँ पर 2 मिनट्स पास्ट 1 o'clock, तो मैं क्या नंबर्स लिखूंगा यहाँ पर? zwei nach 1 2 मुझे मिनट नंबर्स बताइए इंग्लिश में, मैं क्या लिखूं? 2 मिनट 2 past 1 ना। 1 2 पास्ट 1 किस तरह 1 लिखूंगा मैं? क्या लिखूं मैं? 3 मिनट। नहीं नहीं, जर्मन लैंग्वेज को छोड़ दीजिए अभी। आप बताइए मैं अभी कौन सा नंबर लिखूं? 2 पास्ट 1 लिखना है। 14 आएगा सर। पे, और पहले 1 लिखे, उसके बाद गुड आसिम, वेरी गुड। आगे? फिर 2 02 से। 02। गुड, वेरी गुड आसिम, द ग्रेट, द ग्रेट क्या? द ग्रेट conqueror ऑफ जी सर। नंबर्स। ओके ओके गुड। अच्छा, अब ये मुझे बताइए जर्मन लैंग्वेज में क्या लिखूं सबसे पहले? zwei nach 1। ये किसने बताया? सर भट्टी ने सर।
ये जवाई नहीं होता, ज नहीं है ये। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है ये? स्वाय होता है ना सर, जी हाँ, को एच की स्वाई। तरह पढ़ते हैं। स्वाई के स्वाई। बाद क्या लिखूंगा? ना अहमद ना। नहीं, खिजरान बताएगा, वो तो बोल ही नहीं रहा है। खिजरान आप बताइए, स्वाई के बाद क्या लिखूंगा? ज़्वाई मिनट और नाफ आइन और मेरे ख्याल में इसने सुन लिया है। अच्छा, स्वाई नाक क्या? ज़्वाइन और द्राई हुआ। यस आइन और आइन 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 और द्राई नाक आइंस। स्वाई। ओके, स्वाई नाक आइंस, इसका मीनिंग क्या बनता है स्वाई नाक आइंस का? 2 past 1. 2 पार्ट्स 1। अच्छा अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई ये नाक वाला? यस सर। पहले आपने मिनट्स बताने हैं। अच्छा, मिनट्स पहले बताने हैं, उसके बाद पास्ट लगाना है, उसके बाद वो जो बच गया वो। सही है।